एमपीएस अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय मलाड पश्चिम से मैं संदीप शिंदे आप सभी बच्चों का और शिक्षकों का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम जिस विषय पे पुनरावलोकन करने वाले हैं, मीन्स रिवीजन करने वाले हैं, वो विषय है, आज का बिंदु है काल। काल जब ये शब्द हम सुनते हैं तो ये होता है समय से रिलेटेड, हम बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे आप व्याकरण आप हिंदी में सीखते हैं, उसी प्रकार काल भी उतना ही महत्वपूर्ण हिंदी में होता है, क्योंकि बिना काल के कोई भी वाक्य अगर आप सुनते हैं या लिखते हैं या बोलते हैं तो उसमें कोई ना कोई काल अवश्य आता है। अगर काल ना आए तो आप ये बात समझ ही नहीं सकते कि ये किस समय के बारे में बात की जा रही है, जो समय बीत चुका है, आने वाला समय है या चल रहा समय है। इसलिए हर वाक्य जो है उसमें काल का होना आवश्यक होता है। तो चलिए आइए देखते हैं बेटा बच्चों कि काल क्या है, इसके भेद और उपभेद कौन कौन से हैं। काल क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं। काल क्या होता है? जिससे हमें कोई भी कार्य या जो कार्य हो रहा है उसमें जो क्रिया है उस क्रिया के होने के समय का पता चलता है, बोध होता है कि वो क्रिया किस समय में हो रही है, मतलब हो चुकी है, होने वाली है या अभी चल रही है। उसे हम क्या कहते हैं? काल। दूसरे शब्दों में क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध होता है। यहाँ पे एक और आपको बात ध्यान में रखना आवश्यक है कि जो क्रिया है वो किस समय में हो रही है वो तो आवश्यक है, परंतु अगर आपको उसका काल बताना है तो साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो जो क्रिया है वो अभी पूर्ण है, अपूर्ण है। अपूर्ण यानी अधूरी, पूर्ण यानी पूरी। पूर्ण है या अपूर्ण है, उस हिसाब से उस पे आधारित ही आप ये बता पाएंगे कि ये कौन से काल का उदाहरण है। यहाँ पे हम कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे बच्चे खेल रहे हैं, मैडम पढ़ा रही है। बच्चे खेल रहे थे, मैडम पढ़ा रही थी। बच्चे खेलेंगे, मैडम पढ़ाएगी। पहले वाक्य में क्रिया वर्तमान समय में हो रही है, दूसरे वाक्य में क्रिया पहले ही समाप्त हो चुकी थी तथा तीसरे वाक्य की क्रिया आने वाले समय में होगी। इन वाक्यों की क्रियाओं से कार्य के होने का समय प्रकट हो रहा है। ये जो तीन वाक्य हमने यहाँ पे देखे, उनसे उनके समय का हमें बोध हो रहा है, मतलब हमें ज्ञात हो रहा है कि ये जो क्रियाएं हैं, जिसे आप अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं, क्रियाएं जो हैं वह किस समय में पूर्ण हो रही है या किस समय का बोध करा रहे हैं। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, इससे क्या बोध होता है हमें कि यह क्रिया अभी चल रही है। बच्चे खेल रहे थे, मतलब यह क्रिया समाप्त हो चुकी है, ये घटना पहले ही घटित हो चुकी है। बच्चे खेलेंगे, मतलब यह आने वाले समय की क्रिया की बात की जा रही है। तो तीनों वाक्य जब हम पढ़ते हैं तो हमें अलग अलग काल का बोध होता है, अलग अलग समय का बोध होता है। पहले वाक्य में चल रहे समय का, दूसरे वाक्य में बीत चुके समय का और तीसरे वाक्य में आने वाले समय का। काल के जो भेद हैं, कुल 3 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस जिसे आप कहते हैं अंग्रेजी में, जो समय चल रहा है। चल रहे समय को मतलब अभी आपकी हिंदी की कक्षा चल रही है, ओके, या हम ऐसा कह सकते हैं कि अब कौन सा साल चल रहा है? 2021 चल रहा है, ये आपका वर्तमान हो गया। 2020 जो था वो आपका भूतकाल हो चुका है, जो बीत चुका है। भूतकाल पास्ट टेंस, जो समय बीत चुका है। और तीसरा जो आने वाला समय है, मतलब आने वाला साल कौन सा है? 2021 है, सॉरी 22 है,
22 है वो हो गया आपका भविष्यत काल, जिसे आप अंग्रेजी में फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। जो समय आने वाला है वो है 2022, मतलब भविष्यत काल। चल रहा समय है 2021 वर्तमान काल, और बीत चुका समय है 2020, जिसे हम भूतकाल कहेंगे। यह तीन जो है वर्तमान, भूत एंड भविष्य, ये तीनों भी क्या हैं, काल के मुख्य भेद है। फिर से इनके कुछ उपभेद होते हैं, उसके बारे में भी हम जानेंगे। पहले हम वर्तमान काल की परिभाषा देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में चल रहे समय का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। अगर हमें वाक्य पढ़ने के बाद या वाक्य सुनने के बाद अगर यह बोध हो कि ये जो क्रिया है, इसमें आने वाली क्रिया जो है अभी चल रही है, तो यह वाक्य वर्तमान काल का वाक्य कहलाएगा। कब कहलाएगा? अगर उसमें आने वाली क्रिया से हमें यह बोध हो, यह ज्ञात हो कि यह क्रिया अभी चल रही है, न वो समाप्त हुई है और न वो आने वाले समय में होगी। कब हो रही है? अभी हो रही है, तो हम उसे कहेंगे वर्तमान काल का उदाहरण। यहाँ पे कुछ उदाहरण देखते हैं। पिताजी समाचार सुन रहे हैं। पिताजी समाचार सुन रहे हैं, अभी सुन रहे हैं, इसलिए ये वर्तमान काल का उदाहरण है। पुजारी पूजा कर रहा है। कर रहा था भी नहीं आया है, करेगा या करने वाला है ऐसा भी नहीं आया है। यहाँ पे क्या आया है? पुजारी पूजा कर रहा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि यह वर्तमान काल का उदाहरण है। प्रियंका स्कूल जाती है, अभी भी वो स्कूल जाती है, इसलिए ये वर्तमान है। आप हिंदी की कक्षा में अभी हिंदी के अध्यापक जो बता रहे हैं वो आप सुन रहे हैं, ये भी आपके लिए वर्तमान हो गया। उपरोक्त वाक्यों में क्रिया के वर्तमान समय में होने का पता चल रहा है। अतः यह सभी क्रियाएं वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। ये तीनों वाक्यों से हमें क्या पता चलता है? इसमें आने वाली क्रियाओं से ये ज्ञात हो रहा है, ये बोध हो रहा है कि यह क्रियाएं अभी चल रही है, इसलिए ये क्रियाएं वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। वर्तमान काल की पहचान के लिए वाक्य के अंत में ता, ती, ते, हे और हैं का आदि प्रयोग किया जाता है। इन शब्दों को, इन पदों को आपको ध्यान रखना है। अगर वाक्य के अंत में ये पद आते हैं तो वो वर्तमान काल के उदाहरण होंगे। वर्तमान काल कौन सा रहेगा उसके लिए हम आगे देखेंगे, परंतु ता, ती, ते, हे और हे ये शब्दों का, इन पदों का प्रयोग अगर होता है तो वह वर्तमान काल के उदाहरण कहलाएंगे। अब वर्तमान काल के कुल कितने भेद है? वर्तमान काल के कुल 5 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। इनके शब्दों से, यहाँ पे जो इनके नाम हैं कालों के, इनके नाम से ही हमें ज्ञात होता है कि ये किस कौन से समय की बात हो रही है। सामान्य मतलब अभी चल रहा होगा, अपूर्ण मतलब वो अधूरा होना चाहिए, पूर्ण मतलब वो पूर्ण हो चुका होना चाहिए लेकिन वर्तमान में हो, संदिग्ध यानी यहाँ पे शंका होनी आवश्यक है, और संभाव्य मतलब वर्तमान में संभावना है कि ये होगा। इनके नामों से ही आप ज्ञात कर सकते हैं, मतलब वाक्य पढ़ते ही आपको ध्यान में आ जाएगा कि ये किस काल का वाक्य है। आइए इसे भी हम विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सामान्य वर्तमान काल, जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट कहते हैं। क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाए, सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। दूसरे शब्दों में जो क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से होती है वह सामान्य वर्तमान काल की क्रिया कहलाती है। सरल है, अगर क्रिया वर्तमान में पूर्ण हो रही है, मतलब वर्तमान में हो रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे? सामान्य वर्तमान काल। जिस रूप से सामान्यतः प्रकट हो कि कार्य का समय वर्तमान में है, मतलब हमें वाक्य पढ़ने के बाद क्रिया से अगर यह बोध हो रहा है कि इसका समय वर्तमान है, न कार्य अपूर्ण है और न ही वो संदेह है उस पर। देखिए क्या क्या ध्यान रखना है, क्रिया वर्तमान की हो, न वो कार्य अपूर्ण हो, न उस पर संदेह हो, संदेह यानी डाउट हो, ठीक है।
तो वो क्या रहेगा, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण रहेगा। जैसे बच्चा खिलौनों से खेलता है, बच्चा जो है खिलौनों से खेलता है, न इस बात पे कोई संदेह है, न यह अपूर्ण है। खेलने की जो क्रिया है वर्तमान की है, इसलिए यह वाक्य सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कहलाएगा। वाक्य में खेलना प्रस्तुत वर्तमान समय में है, किंतु वो अपूर्ण है और न ही अनिश्चित, मतलब वो अपूर्ण भी नहीं मतलब अधूरा भी नहीं है, और अनिश्चित भी नहीं मतलब वहां पे आपको कोई संदेह भी नहीं है। यह यहाँ पे देखते हैं, वह पुस्तक पढ़ता है, माली पौधों को पानी देता है, राम, हमें पता चलता है कि यह तीनों भी, इन तीनों में जो क्रियाएं हैं वह वर्तमान की हैं। यह वर्तमान में घटित हो रहा है, ना ये अपूर्ण हो है और न ही यहाँ पे हमें कोई संदेह है, डाउट है। ठीक है, तो ना संदेह है, ना ये अपूर्ण है और समय वर्तमान है, तो यह सामान्य वर्तमान काल के वाक्य को आप कैसे पहचानेंगे? वाक्य ता है, ती है, ते हैं आदि आते हैं। क्या क्या आता है? ता है, ती है और ते है। इन शब्दों का, इन पदों का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाएगा। जैसे पढ़ता यानी ता है, देता है यानी ता है, पढ़ता है, अखबार पढ़ता है, यहाँ पे भी ता है। अगर ता है, ती है और ते हैं, इन पदों का प्रयोग हो रहा है, तो हम बड़े सरलता से, आसानी से बता सकते हैं कि ये जो वाक्य हैं, यह किसके उदाहरण है? सामान्य वर्तमान काल के उदाहरण है। अपूर्ण वर्तमान काल यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि वर्तमान काल में कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ, वह चल रहा है, उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। देखिए, अपूर्ण वर्तमान काल कैसे पहचानना है? बड़ा ही सरल है। अगर क्रिया वर्तमान में चल रही है, क्रिया जो है वर्तमान में चल रही है, परंतु वो पूर्ण नहीं हुई है, अगर वो पूर्ण नहीं हुई है और वो वर्तमान में चल रही है, तो वो अपूर्ण वर्तमान काल कहलाएगी। मतलब अपूर्ण यानी अधूरा। मोहन विद्यालय जा रहा है, उसकी जो जाने की क्रिया है वो पूर्ण हुई क्या? नहीं, वो अभी तक पहुंचा नहीं है। क्रिया वर्तमान में चल रही है, परंतु क्रिया अभी अधूरी है, इसलिए मोहन विद्यालय जा रहा है, यह अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण कहलाएगा। वाक्य में जाने का कार्य अभी हो रहा है, मोहन विद्यालय पहुंचा नहीं है, अतः यहाँ अपूर्ण वर्तमान है। कुछ अन्य उदाहरण हम यहाँ पे देखते हैं। वर्षा हो रही है, मतलब वर्तमान में चल रही है, पर अभी पूर्ण नहीं हुई है। अनुराग लिख रहा है, लिखने की क्रिया जो है वो अभी पूर्ण नहीं हुई है, परंतु यह वर्तमान की क्रिया है। राम अखबार पढ़ रहा है, पढ़ने की क्रिया वर्तमान की है, परंतु ये पूर्ण नहीं हुई है, इसलिए यह तीनों जो उदाहरण है, वर्षा हो रही है, अनुराग लिख रहा है और राम अखबार पढ़ रहा है, यह तीनों भी अपूर्ण वर्तमान काल के उदाहरण है। अपूर्ण वर्तमान काल की पहचान के लिए वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आते हैं। क्या आते हैं? रहा है, रही है और रहे हैं। पूर्ण वर्तमान काल, इससे वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है। अगर कार्य वर्तमान में पूर्ण हो चुका है, तो उसे हम पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। वह आया है, अभी आया है, वर्तमान में आया है और ये पूर्ण भी हो चुका है, इसलिए पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण कहलाएगा। सीता ने पुस्तक पढ़ी है, मैंने खाया है, मैंने पतंग वो है, पूर्ण है, पूर्ण सिद्धि की सभी वाक्य जो है वर्तमान के हैं।
सीता ने पुस्तक और उसकी जो पढ़ने की क्रिया है वो पूर्ण हो चुकी है।
Sandeep sir, your mic is off. Hello, Sandeep sir. Yes. Sir, you are not audible. ओके ओके ओके, यस 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 मैम, सॉरी मैम, फिर से रिपीट करता हूँ मैं।